मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो खबरों में पहली खबर यह है कि बजट 10 तारीख को आना है, लेकिन वजीर खजाना बड़े खुश हैं। इसकी क्या हकीकत है? दूसरी खबर है कि ये गीले बल्ब का दर्जा हरारत क्या होता है और इससे होशियार रहने की क्यों ज़रूरत है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। हमारे वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब साहब खुश हैं और उन्होंने पूरी अपनी जो कारकर्दगी है वो भी गिनवा दी है। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी बल्कि गवर्नमेंट में भी ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि ऐसी खबरें जो हैं वो बताई जाएं लोगों को जिससे उनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो। ये कंटेंट जनरेशन बहुत मुश्किल काम होता है, ये प्रेस रिलीजेस लिखना भी ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सो कल से मुख्तलिफ अखबारों में एक खबर लगी हुई है। जो खबर का वो हवाला है वो इप्सोस का एक सर्वे है। ये एक पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया में ये तीसरे नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान में ये सर्वे करती रहती है। तो इसने कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस सर्वे है उसको इस क्वार्टर का वो रिलीज़ किया, लेकिन हमें इनकी वेबसाइट पे हमें नहीं रिलीज़ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स को बताया है कि जो कॉन्फिडेंस है कि हमारी इकॉनमी राइट डायरेक्शन के ऊपर जा रही है, वो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 42% पहुंच गया और ये पिछले 6 साल का हायर लेवल है। अच्छा, जब भी सर्वे देखते हैं हम जनरली जो देखते हैं तो दूसरी साइड भी देखते हैं। अगर 42% हाई चला गया तो इसका मतलब है कि 58% तो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि हम राइट डायरेक्शन के ऊपर नहीं है, और ख़ास तौर पर पीटीआई वाले तो इसी किस्म की वो टिल्ट दे के जाएंगे। लेकिन ये जो 42% है ये पिछला जो क्वार्टर था, यानी 3 महीने का जो क्वार्टर था, जो 2025 जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर जो था, उससे ये 11% इंक्रीज हुआ है। सो ग्रेजुअली ये इंक्रीज हुआ है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये सर्वे हमने इनकी इप्सोस की वेबसाइट के ऊपर जाके देखने की कोशिश की कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, कितने लोगों का ये सैंपल साइज था। तो पुराना सर्वे मिला, नया तो उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया। लगता है जब तक ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो जब तक प्री ईद के ऊपर जब तक ये ड्रमिंग करते रहेंगे तो उस वक्त तक तो ये सर्वे हमें अवेलेबल नहीं होगा, और उसके बाद इसको वेबसाइट के ऊपर डाला जाएगा। ये सब थोड़ा सा मिलकर काम करना होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हुकूमत क्वाइट पावरफुल होती है और आपको ख्याल करना पड़ता है। जो भी सर्वे वाले होते हैं वो भी ख्याल करते हैं। तो हमने इसका देखा कि ये सर्वे किया कैसे गया। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूज़। तो उसके ज़रिए ये सर्वे किया गया और इसका जो सैंपल साइज़ है ये तकरीबन 1000 लोगों का है। उनका इनकम लेवल या एजुकेशन लेवल वो पहले से डिटरमिन होता है। सो सर्वे की टेक्निक भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 1000 लोगों का सैंपल साइज है जो स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान है, उनसे ये लिया गया है। और उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही और राइट डायरेक्शन के ऊपर है। सो अगर ये एजुकेटेड क्लास से सैंपल साइज चेंज कर लें तो कोई और भी रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये कंसिस्टेंट वही सैंपल साइज चल रहा है। जब 6 साल पहले नेगेटिव था, यानी काफ़ी नीचे था नेगेटिव लेवल भी, उस वक्त भी वही सैंपल साइज था। और इसी तरीके से जिनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स उसी तरीके से मेंटेन की जाती हैं। सो वज़ीर ख़जाना खुश हैं। अल्लाह करे कि बजट के बाद आवाम भी खुश हो। एटलीस्ट 42% ही कह दें कि बजट बिल्कुल हमारी उमंगों के मुताबिक आया है। लेट्स सी सैलरी के ऊपर टैक्सेशन कम हो रही है या नहीं हो रही। मेरा तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको हम देखते रहेंगे। तो दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि टेम्परेचर, इस टाइम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन 30 से ऊपर है, 40 को भी टच कर जाता है। इसको ड्राई टेम्परेचर कहते हैं। इसके मुकाबले में एक और टेम्परेचर कहा जाता है जिसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इसमें थर्मामीटर के नीचे वो जहाँ पे बल्ब लगा होता है उसके ऊपर गीला कपड़ा रख के इसको देखा जाता है कि ये कितना टेम्परेचर है। ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है या गीले बल्ब का दर्जा हरारत आप कह लें,
ये अगर हायर साइड के ऊपर जाए तो ये जो ह्यूमंस हैं उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। कहा जाता है कि अगर वेट बल्ब्स जो टेम्परेचर है ये 30 से ऊपर चला जाए तो हम जो ह्यूमन है जो बाहर आउटडोर काम कर रहे होते हैं उनका इसके अंदर सरवाइव करना मुश्किल होता है। कुछ आवर्स इसको कहा जाता है, कुछ घंटे ही वो काम कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गल्फ को ये वार्निंग दी है कि अगरचे उन्होंने दोपहर के टाइम बाहर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करने के लिए इन्होंने मना किया हुआ है। सिर्फ जो रेगुलेशन है, जो कवानीन है, वो ये कहते हैं कि छाँव के अंदर काम करें। और भी डिफरेंट किस्म की रेगुलेशन है कि पानी अवेलेबल होना चाहिए, आसपास ठंडी जगह भी होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद वहाँ पे जो वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कीनिया वगैरह से वहाँ पे काम करने जाते हैं। तो उनका ख्याल है कि उनकी जो हेल्थ है वो हाई रिस्क के ऊपर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम जो है जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो हायर साइड के ऊपर जाएगा। सो वेट बल्ब टेम्परेचर ना सिर्फ ये कि ये एक टेम्परेचर होता है जो हवा के अंदर होता है, बल्कि इसके अंदर जो हवा में नमी है उसके तनासब को भी देखा जाता है। बेसिकली जो आप ये देखेंगे जैसे जैसे गर्मी होती है हमारा जिस्म जो है वो पसीना छोड़ता है, और पसीने की वजह से हम फिर अपना दर्जा हरारत को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर बाहर जो है नमी ज़्यादा होगी तो हमारा जो पसीना है वो ड्राई नहीं होता, तो पसीना ड्राई नहीं होगा तो और पसीना वो बाहर नहीं जाएगा, वो ब्लॉक होगा, तो हमारा जो इंटरनल है टेम्परेचर या दर्जा हरारत है वो इंक्रीज हो जाता है। सो उन्होंने ये कहा है कि गल्फ के अंदर एक तो ह्यूमिडिटी या नमी का लेवल भी ऊपर जा रहा है और टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है। जो वैसे ड्राई टेम्परेचर है वो तो 40 50 भी क्रॉस कर जाता है, तो उसके साथ साथ ये जो गीले बल्ब का दर्जा हरारत है ये भी ऊपर चला जाता है। सो इसकी वजह से हायर रिस्क के ऊपर लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी टेम्परेचर 30 के आसपास है, 30 35 40, लेकिन अगर ये भी ऊपर जाता है और साथ साथ नमी भी आ जाती है बारिश के बाद या ओवरऑल हवा में नमी होती है तो हम डेंजरस जोन में जा सकते हैं और उस टाइम शेडेड जगहों के ऊपर ही रहना होता है। सो ये गीला बल्ब का दर्जा हरारत है, ये नई टेक्निक आ रही है जिसके ऊपर जो ये लेबर्स के राइट्स हैं उनको डिटरमिन किया जाएगा, और ये इंडिकेटर जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इंसान के लिए। बड़ी आसानी से एक गीला कपड़ा करें, उसको जो बल्ब है थर्मामीटर के उसके नीचे उसको बांध के और उसके बाद टेम्परेचर चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। अगर उस टाइम टेम्परेचर 30 से ऊपर चला गया तो वो डेंजरस लेवल के ऊपर जा रहा है। वैसे 30 32 से ऊपर अगर चला गया तो ये डेंजरस लेवल के ऊपर चला जाता है। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।